हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ज़िंदगी का सच। और जो आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें बताना चाह रहा हूँ मैं कि एक नार्सिसिस्ट लेडी जो आपकी लाइफ में शादी के बाद आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब आपकी शादी को 2 साल 3 साल भी नहीं होते, ये 1 साल के बाद वो अपना पूरा एक ऐसा रंग दिखाना शुरू कर देती है, पूरा ऐसा रंग रूप दिखाना शुरू कर देती है कि आप ये सोचने लग पड़ते हो कि यार ये इंसान मेरी लाइफ में कैसा आया जो मेरे को बिल्कुल ही बर्बाद कर रहा है। मैं तो उसके साथ खुश रह ही नहीं पा रहा हूँ। एक नार्सिसिस्ट लेडी ना शादी खाली एक नाम के लिए करती है। वो शादी इसलिए करती है खाली अपने घर वालों को समाज में दिखाने के लिए कि हाँ मैं शादीशुदा हो चुकी हूँ। उसकी बात की उसकी गंदी हरकतें जो होती है ना, वो किसी ने देखी नहीं होती। उसकी गंदी हरकतों का उसको ही पता होता है कि मैंने अब किसे क्या करके अपनी लाइफ को आगे चलाना है। वो क्या करती है कि जिस बंदे से उसने शादी कर रखी होती है ना, उसको लव मम्मी में 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल रख के, और उसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गए बच्चे को भी करके। जब आप शादी के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है ना लेडी, नार्सिसिस्ट लेडी, उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे के होने के 1 साल या 1.5 साल के बाद वो अपना एक नार्सिसिस्ट वाला रूप दिखाती है। वो अपना ऐसा एक रूप दिखाती है कि सामने वाले बंदे को समझ ही नहीं आता कि यार ये जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा चल रहा था, इसको एकदम से क्या हुआ है। अब उसमें कितने लोगों की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय होती है? उसमें होती है 2 लोगों की ज़िंदगी। एक आपकी जो उसका हस्बैंड है, और एक बच्चा जिसने अपनी ज़िंदगी में खाली एक कदम ही रखा होता है, और उसे ऐसी चीज़ें दिखने को मिल जाती हैं कि वो भी एक पूरी ज़िंदगी बचपन से पूरा अपना एक जवानी तक, या अपनी जब वो जॉब में लगता है, वो हमेशा वो भी एक ट्रॉमा ही लेके चल रहा होता है। वो कभी अपनी मतलब लाइफ में सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रहा होता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और उसकी लाइफ भी ऐसी हो जाती है कि वो थोड़े टाइम बाद अपने आप को ना, जब वो एक यंग एज में आ जाता है ना, अडल्ट एज में आ जाता है, तो अपने आप को ना वो बिल्कुल ही एक अपने घर परिवार से अलग होकर ना पूरा इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसको ये पता लग जाता है कि यार अब मुझे अपनी लाइफ में ना अपने लिए ही खुद करना पड़ेगा। जो भी करना मुझे खुद अपने लिए ही करना है, और अपने अच्छे के लिए ही करना होता है। कई लोगों का मानना होता है कि नार्सिस के बच्चे भी नार्सिस जैसे होते हैं। भाई, नार्सिस के बच्चे नार्सिस जैसे नहीं होते हैं। वो बच्चे जो होते हैं ना, उनकी किस्मत के मारे होते हैं। ठीक है, वो उनको भगवान ने एक अपनी तरफ एक सहारा दे रखा होता है। उनके दिमाग को इतना इंटेलिजेंट कर देते हैं, क्योंकि उनके जब 2 लोगों के दिमाग मिल जाते हैं ना, एक एम्पैथ और एक नार्सिस का, ठीक है ना, एक तरफ से उसने एक अच्छापन भी सीखा है और एक तरफ से उसने गलत चीज़ें भी सीखी हैं। तो उन चीज़ों को लेके ना वो कभी ना तो अपनी ज़िंदगी में कभी मार खाने वाला होता है, ना कभी अपने आप को कभी दुख देने वाला होता है। तो वो जो भी कदम चलता है ना, वो बहुत सोच समझ चलता है और अपने आप को इंडिपेंडेंट लेके चलता है। तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए ना अच्छा ही होता है। और जहाँ तक ना बात रही नार्सिसिस्ट फादर की, तो उसकी ज़िंदगी जो, उसकी शादी के 2-3 साल जो बच्चा होने के बाद जब वो औरत उसको अपना एक नार्सिसिज्म वाला रूप दिखाती है ना, तो समझ लीजिए कि उस बच्चे की ज़िंदगी तो तब से ही ख़राब हो जाती है। और सॉरी, उस आदमी की ज़िंदगी जो है वो तब से ही ख़राब हो जाती है। उस आदमी की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि जैसे घर में किसी नौकर को रखा होता है, या आपने किसी चीज़ को ख़रीदा और वो आपने उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, जब आपको ज़रूरत पड़ रही है साल 2 साल 3 साल 5 साल में, आपको ऐसी कोई नीड पड़ रही है जो आपको कहीं से फुलफ़िल नहीं हो पा रही, तब आप उस बंदे को यूज़ करते हो। नार्सिसिस्ट आपको शादी के बाद, बच्चा होने के बाद जो आपको अपना ट्रॉमा देता है, उसके बाद वो खाली फाइनेंशियली यूज़ करता है। फाइनेंशियली यूज़ करने के अलावा उसके पास और कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो जब भी यूज़ करेगा आपको फाइनेंशियल यूज़ करेगा, और उस बच्चे को अपने साथ रख के आपको ब्लैकमेल भी करेगा। और वो ब्लैकमेल इस तरीके से करेगा कि आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। आप इतना परेशान रहेंगे कि आप हमेशा इस चीज़ में सोचते रहेंगे कि यार मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब है। तो मैं आपको इस वीडियो में ना कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट पार्टनर आया है ना शादी करके, और वो शादी के बच्चा होने के बाद अगर वो आपसे सेपरेशन चाह रहा है,
तो उसके बाद आप सेपरेट हो जाइए, आप अपने आप को उससे अलग कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है ना